हेलो स्टूडेंट्स, देखो भैया अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट का। तो हम रिवीजन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे क्वेश्चन टाइप में कि इस यूनिट के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो उसके बेस पे हम इसको करेंगे। तो देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर पॉलीमर, पॉलीमर क्या होते हैं, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड क्लासीफाई देम, इसके टाइप्स के बारे में बताओ और इनको क्लासीफाई करो। ठीक है। या फिर इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म पॉलीमर, पॉलीमर टर्म क्या होती है उसको एक्सप्लेन करो, एंड हाउ दे आर क्लासीफाई, और किस प्रकार से वो क्लासीफाई होते हैं, उनको क्लासिफिकेशन उनका किस प्रकार से हम करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर लिखेंगे। तो पॉलीमर की डेफिनेशन लिख दो। पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर्स आर दोज सब्सटेंस which are formed by the combination of large number of monomeric unit by the process of condensation or addition polymerization is known as polymer। मीन्स पॉलीमर वो सब्सटेंस होते हैं जो किस तरीके से बनते हैं, छोटी छोटी मोनोमरिक यूनिट को आपस में जोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा कंपाउंड हमें मिलता है जिसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज कंपाउंड होता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। और ये किस तरीके से बनता है, बाय कंडेंसेशन प्रोसेस और बाय एडिशन प्रोसेस। ठीक है। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर आर लार्जली वेट कंपाउंड विच हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पॉलीमर ऐसे लार्ज वेट कंपाउंड होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और इनका जो हम डेली लाइफ है हमारी उसके अंदर यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। इनका जो यूज़ होता है वो एक्सटेंसिवली, दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन आवर डेली लाइफ। सो पॉलीमर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर और दे आर मैन मेड। जो पॉलीमर्स होते हैं वो नेचर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं हम, और या हम खुद लैब के अंदर उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, मैन मेड और सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कहेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल देखो किस तरीके से पॉलीमर बनाया जाता है। एन नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट आपस में पॉलीमराइज होंगी। पॉलीमराइज का प्रोसेस होता है, चाहे कंडेंसेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे और भी दूसरा तरीका हो, जिसके तरीके से वो आपस में जुड़ेंगी और उनसे एक लार्ज वेट कंपाउंड बनेगा जिसको हम पॉलीमर कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल होता है ईथीन मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल लेते हैं, पॉलीमराइज करवाते हैं उससे, तो पॉलीथीन बनता है जिसमें एन की वैल्यू होती है 100 to 3000। ये लार्ज वेट मोलिकुलर कंपाउंड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं पॉलीथीन पॉलीमर की प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है। आगे कुछ अदर एग्जांपल होते हैं, जैसे कि पॉलीस्टायरीन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीमिथाइलिन मिथ अक्राइलेट होता है, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल होता है, नेचुरल रबर होता है, स्टार्च है, सेलुलोज है। ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमर हैं। कुछ है सिंथेटिक पॉलीमर और कुछ है नेचुरल पॉलीमर। ठीक है। ये एग्जांपल्स होते हैं पॉलीमर के। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, पॉलीमर होते हैं फॉलोइंग टाइप्स आर देयर। नंबर 1 इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं और जो हमें नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन होते हैं, दैट सच टाइप ऑफ पॉलीमर आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर। मीन्स डेफिनेशन हम क्या होगी इसकी, दोज पॉलीमर विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर। जैसे स्टार्च है, जो फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है प्लांट्स का, उनको हम स्टार्च बोलते हैं। ये हमें नेचर से मिलता है, प्लांट से ऑब्टेन होता है, हम प्लांट्स खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम नहीं बनाते, तो ये नेचुरल है। सेलुलोज होता है, वो हमें प्लांट से मिलता है, तो ये भी हम खुद नहीं बनाते सेलुलोज। आप बनाने लग गए, लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। नेचुरल रबर है, ये भी हमें एक ट्री होता है उससे ही ऑब्टेन होता है, जो वो रबर होता है,
तो ये क्या है, नेचुरल हैं सारे के सारे, ये नेचर से ऑब्टेंड होते हैं इसलिए इनको नेचुरल कहा जाता है। अगला होता है सिंथेटिक पॉलीमर। दीज आर दोज पॉलीमर विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज बट आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और मैन मेड प्रोसेस और दीज आर कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो नेचर से नहीं मिलते हमें, हम उनको क्या करते हैं, लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं और इनको हम मैन मेड पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे हम पॉलीथीन बनाते हैं, पॉलीथीन जो कैरिंग बैग्स बनाते हैं, पॉलीथीन से पॉलीस्टाइरीन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीमिथाइलिन मेथ अक्राइलेट होता है, PAN होता है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, सिंथेटिक पॉलीमर हैं जिनको हमने लैब्स के अंदर प्रिपेयर किया है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो हमें मिलते तो नेचर से हैं लेकिन आफ्टर मॉडिफिकेशन हम उनको क्या करते हैं, यूजफुल बनाते हैं हमारे लिए। ऐसे पॉलीमर को क्या कहते हैं, हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। जैसे दीज आर द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम nature but are converted into some useful compound after modification are called as सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे हमारे पास जो रबर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, एक ट्री से। और जब वो मिलता है तो उसकी जो फॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो हम सॉफ्ट फॉर्म को, रबर को यूज़ नहीं करते, उसको हम क्या करते हैं, आफ्टर मॉडिफिकेशन उसको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टनेस ख़त्म करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो हम उनको यूज़ करते हैं किन के अंदर, टायर्स बनाने के अंदर। टायर के अंदर जो रबर होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसको यूज़ करते हैं हम। तो जो वो यूज़ करते हैं रबर, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं रबर को, उस प्रोसेस को कहा जाता है वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, तो वुल्कनाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं रबर की, जिससे हम टायर्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, कोट्स बनाते हैं। वो बेस करता है कि हम किस प्रकार से रबर को कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें किस प्रकार का रबर चाहिए, उतनी हम उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास पॉलीमर्स। जैसे नेचुरल पॉलीमर है, ये क्या है, सेमी वुल्कनाइज पॉलीमर है, ये क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं लेकिन हम उनको आफ्टर मॉडिफिकेशन यूजफुल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ऐसे पॉलीमर को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, ये अभी जो क्वेश्चन चल रहा है ये कंटिन्यू है, ये क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका ये टॉपिक चल रहा है ये इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे, इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपना जो फाइनल एग्ज़ाम आएगा उसके अंदर लिखने के लिए। तो आप इनके नोट्स बना लेना और लिख लेना, अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए हैं पहले तो। ठीक है, बाकी इन सभी को लिखना है, नोट्स बनाने हैं और ये आपके लिए सही रहेगा। थैंक यू।